हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सुगंधास फैशन। आज का ये जो वीडियो है वो एक पुराने ट्रंक की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर है। मुझे अपनी आर्ट सप्लाईज के लिए ट्रंक चाहिए था, बट उसकी कंडीशन कुछ लुक वाइज कुछ खास नहीं थी कि मैं उसको अपने रूम में रख सकूं। आई थॉट क्यों ना इसे ही मैं ट्रांसफॉर्म करके एक डेकोर पीस की तरह यूज़ करूं। इसके लिए जो हम ब्रशेस यूज़ करेंगे वो नॉर्मल ब्रश रहेंगे। हम अपने एक्सपेंसिव वाले ब्रशेस जो हैं वो इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी रफ सरफेसेस पे काम करते करते हमारे एक्सपेंसिव ब्रश ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस ट्रंक को प्राइमर से प्राइम कर लिया हुआ है और मैंने अपने प्राइमर में थोड़ा सा ब्लू कलर का टिंट ऐड किया था। तो मैंने इसके ऊपर राधा कृष्ण की एक पेंटिंग बना ली हुई है पहले की ही, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कमल पट्टी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। मैंने कुछ ऐसा सोचा तो नहीं था, बट जब मैं बना रही थी तो मुझे यही पैटर्न बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये ट्राई करें किसी ट्रंक पे तो आप किसी भी तरह का पैटर्न जो आपको इजी लगे या जो आपको बनाना पसंद हो या आप बनाना चाहते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे फ्लावर्स या आप बहुत ज़्यादा इजी बनाना चाहते हैं तो आप पोल्का डॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा मॉडर्न लुक देना चाहें तो आप इस पे छोटी छोटी बूटी वर्क भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक कलर है, क्योंकि हमें एक रफ सरफेस पे या एक डिफरेंट सरफेस पे काम करना है तो एक्रेलिक कलर्स उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक्रेलिक कलर की सबसे खासियत और सबसे खास बात ही यही है कि हम उसे किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके अपनी पेंटिंग क्रिएट करते जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ट्यूब एक्रेलिक कलर का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी तरह के एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। बॉटल वाले जो नॉर्मल एक्रेलिक कलर रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 200-250 तक आ जाते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको रिज़ल्ट तो सेम ही मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्चुअल में गोल्ड करना चाहती थी, पर जो गोल्ड यहाँ पे था वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, इतना निखर के नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे येलो ही करूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये एक डेकोर पीस जो एक है मेरा, ये थोड़ा पॉपअप होके निखर के बाहर आए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं येलो का ही यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं अपनी पेंटिंग को क्रिएट करते जा रही हूँ। इसमें बस आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है, आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है और धीरे धीरे करके अपने कलर्स को बिल्ड करते जाना है। क्योंकि पेंटिंग करते हुए हम जब भी कुछ डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे ये पेंट करेंगे या ये कलर करेंगे, पर आखिर में हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी आंखों को देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हमें यही करना पड़ेगा। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही करते जाएं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। आप अगर थक जाएं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। धीरे धीरे करके हमें इवेंचुअली अपनी पेंटिंग को गाइडलाइन देते हुए आगे बढ़ते जाना है। और इसे करने का कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि आपको इधर से ही स्टार्ट करना है। वो क्या है ना, जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो जिस चीज़ को लेके हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उसी को हम सबसे पहले चूज़ करके और सबसे पहले उसको फिनिश करना चाहते हैं। तो मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि ये कैसे करके बन के आएगा। तो सबसे पहले ये राधा कृष्ण की जो मैंने एक पेंटिंग सी तैयार की है, मैं उसी को सबसे पहले कलर करना चाहती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ
कमल जो हमारी तलाई है उसको अब कलर कर रही हूँ, उसको पेंट कर रही हूँ। तो उसको पेंट करने का सबसे बड़ा जो रूल है वो यही है कि हमें पेंट करते हुए उसको एक गाइडलाइन देते हुए कलर्स को बिल्ड करते हुए जाना है। आप इसमें देखेंगे कि मैं किस तरह से धीरे धीरे करके अपनी जो कमल तलाई की जो पैटर्न है उसको धीरे धीरे करके कलर्स को बिल्ड करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे एक मक्खी मुझे तंग कर रही है तो धीरे करके मैं इसको गाइडलाइन देते हुए अपने कलर को बिल्ड करते हुए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो ब्रश का पहले यूज़ कर रही थी आउटलाइन के लिए वो एक राउंड ब्रश था। आई थिंक 0 नंबर का ब्रश का इस्तेमाल कर रही थी मैं। और अभी जो मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब भी हम किसी ऐसी सरफेस पे काम करते हैं तो फ्लैट ब्रश जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अच्छे रहते हैं, उससे पेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फ्लैट बस ये है कि फ्लैट ब्रश को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने की टेक्निक हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी सरफेस पे तो डायरेक्टली ऐसे फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट ब्रश को किस तरह से आपको पॉइंट करके रखना है, आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए उसकी टिप ज़रा सी भी इधर उधर हो गई तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं जो आउटलाइन दिया था, मैंने एक कमल का फूल बनाया था, उसमें मैंने आउटलाइन देने के लिए पहले राउंड ब्रश का यूज़ किया था, जैसे मैं अभी कर रही हूँ राउंड ब्रश का यूज़। तो ये इसी तरह से हम धीरे धीरे करके अपने कलर्स को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी टेक्निक के साथ इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए ये सारी कमल तलाई को मैं पेंट करते हुए आगे बढ़ूँगी। तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ पेंट, ये बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर निखर कर बाहर निकलेगा। पर ये पेंटिंग जो मैंने इस ट्रंक पे की है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से उभर कर निकली है। आप अंत में ज़रूर इसका पूरा रिजल्ट देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने इस पेंटिंग को बिल्ड करते हुए पेंट कर रही हूँ। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जब हम एक्रेलिक कलर्स के साथ काम करते हैं। अब मैं ये राधा की जो सर की चुनरी है उसको पेंट करने वाली हूँ। तो टेक्निक वही रहेगी सेम। आप देख सकते हैं कि जो कमल तलाई का काम है वो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसी सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका कलर थोड़ा फैल गया है, कुछ गलत जगह लग गया, तो इमीडिएटली उसको पोंछकर साफ कर सकते हैं। तो टेक्निक वही सेम रहेगी, धीरे धीरे करते बिल्ड करते हुए जब तक हमें अपना डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम पेंटिंग को जो है वो पेंट करते रहेंगे जब तक हम जिस भी रिज़ल्ट चाहते हैं, जैसा भी कलर हम चाहते हैं वैसा कलर निखर के हमें बाहर नहीं दिखता है, वैसा आउटपुट जब तक हमें नहीं मिलता है हम इसको कलर करते जाएंगे। तो यही जो मेन टेक्निक है वो यही होती है, हर किसी भी पेंटिंग में हमें इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए ही पेंट करना होता है। और अगर आपको पेंट करते हुए कभी भी लगे कि आप थक गए हैं, जैसे कि इस वक्त मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और मेरी जो लाइन्स है वो क्लियर नहीं आ रही थी, ये अब अंत में मैं एक वार्निश यूज़ कर रही हूँ अपनी पेंटिंग को इसके ऊपर सिक्योर करने के लिए, ताकि अगर कोई कुछ इस पे रख देता है तो ये पेंटिंग ख़राब ना हो।
वैसे तो मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं तो ये हार्डली ही ख़राब होगा, बट अगर हम वार्निश से उसको सिक्योर कर देंगे तो अगर इस पर पानी भी गिर जाता है तो ये ख़राब नहीं होगी, ये वैसे की वैसी ही रहेगी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं